फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। आज फिर लेकर आए एनटीपीसी CB2 का जो टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। जो लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन हुए। उसका टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम के ज्वाइन कीजिए और डेली सेट उस पर टेलीग्राम पर लोड किया जाता है। वहाँ से आप डेली सेट मार सकते हैं। और इसमें बता दूं दोस्तों कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पहुंच जाए। यह बता दूं दोस्तों कि यह जो सेट जो डेली दिया जाता है वह रुक्मिणी का है, जो वॉल्यूम 1 जो है उसी का टेस्ट नंबर दिया जाता है। इसमें सीरीज बाय बना हुआ 1 से 35 तक मैथ होगा, 35 से 70 36 से 70 के बीच रीजनिंग होगा, 71 से 120 के बीच जीके होगा। तो इसमें जो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम टाइम की किल्लत के लिए हम जीके का सलूशन करते हैं और बाकी मैथ रीजनिंग आप खुद बनाइए। अगर वहाँ से जो प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और उसका सलूशन आप प्रोवाइड आपको सलूशन जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। अब चलते हैं इसमें जीके के ऊपर आने के 71 से देखते हैं जीके का लेवल कैसा था, कैसा पूछा गया था। इसलिए डेली सेट प्रोवाइड किया जाता है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहां डेली सेट आप दीजिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी तैयारी कीजिए। हम सोचते हैं दोस्तों कि टारगेट इस बार एनटीपीसी का 95 लाने का। अब चलते हैं जीके के ऊपर ज़्यादा समय न लेते हुए आने की पहले 71 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि तंत्रिका योगिनी जो पंथ का मूल स्थान जाता है, यानी कि तंत्रिका योगिनी जो है पंथ मूल कहाँ माना जाता है, यह इसको सही माना जाता है उड़ीसा का। तंत्रिका योगिनी का मतलब होता है 64 योगिनी, 64 योगिनी जो के रूप में भी जानते हैं तंत्रिका योगिनी, जो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है 72 नंबर कि 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मोबाइल फ़ोन है कि उस प्रयोग करके धन का स्थानांतरण करने की प्रणाली क्या कहलाता है। यानी कि आप लोग तो मोबाइल रखते होंगे, वहाँ से जो हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को जानते होंगे दोस्तों, MSPS कहते हैं। MSPS इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। अब आते हैं NFT का फुल फॉर्म क्या होता है। NFT का फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। इसे बता देता हूं। अगर दूसरा का ECS का फुल फॉर्म क्या होता है। ECS का मतलब E से होता है इलेक्ट्रॉनिक, C का मतलब क्लियरिंग और S से होता है सर्विस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। RTGS का मतलब क्या होता है। RTGS जो रेलवे के रूप में प्रयोग किया जाता है यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अब चलते हैं इस तरह से 72 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा IMPS के द्वारा मोबाइल से धन का स्थानांतरण करते हैं। अब चलते हैं 73 के ऊपर। 73 का रहा दोस्तों कि IP एड्रेस, जो IP एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है। IP एड्रेस के अभिप्राय बताना है। IP एड्रेस का क्या होता है। IP का मतलब होता है IP एड्रेस होता है नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क डिवाइस होता है। नेटवर्क डिवाइस होता है IP जो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 74 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 74 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 74 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में एक टूटा हुआ तारा कहाँ उपयोग होता है। जो एक टूटा हुआ तारा जो होता है कहाँ उपयुक्त होता है, तो इसका सही ताम हो जाएगा कौन, अंश और अवशेष के
तारा जो होता है अंश और अवशेष के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 75 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि आदि वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना के बीच रखे कि वायु प्रदूषण का स्तर माध्यम माना जाता है। यानी कि वायु प्रदूषण के जो माध्यम होता है माध्यम माना जाता है, यानी कि मॉडरेट होता है। तो इसका सही हो जाएगा 51 से 100 के बीच में अगर जो हम रखेंगे तो मॉडरेट के रूप में कहा जाएगा। अगर 51 से 100 के बीच में मॉडरेट होता है, मॉडरेट के रूप में यानी माध्यम माना जाता है। अगर 0 से हम 50 के बीच में रखें तो इसको गुड माना जाता है, यानी अच्छा प्रदूषक के माना जाता है। अगर जो सबसे खतरनाक जो होता है प्रदूषक दोस्तों 301 से अपर के बीच में होता है, जो कि खतरनाक प्रदूषक के रूप में होता है। अगर स्तर 300 से 1 के ऊपर होता है तो इसका खतरनाक ऑप्शन होता है। इसका तरफ से आंसर हो जाएगा बी नंबर 50 से 100 के बीच में माध्यम गुणवत्ता वायु प्रदूषण की गुणवत्ता होती है। 76 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 76 कहता है कि विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित एक फॉरगेटन एम्पायर कौन सा जो लिखित है ए फॉरगेटन एम्पायर निम्नलिखित में किस साम्राज्य के विषय है, यानी कौन सा साम्राज्य के द्वारा लिखा गया ए फॉरगेटन एम्पायर। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के समय में लिखा गया था। विजयनगर साम्राज्य के समय में लिखा गया था ए फॉरगेटन एम्पायर, ये लिखा गया। सही आंसर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 77 नंबर के ऊपर कि किस वायसराय के शासनकाल में कोलकाता, मद्रास, बम्बई 3 प्रमुख नगरों का उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। यानी 3 कोलकाता, मद्रास और बम्बई में जो 3 प्रमुख नगरों है उसका उच्च न्यायालय कब किया गया था। अब जानते होंगे दोस्तों इसका उच्च न्यायालय गठन 1862 में किया गया था। 1862 में गवर्नर वायसराय कौन थे, तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसका शासनकाल 1856 से 63 के बीच में होता है, यानी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 78 देखते हैं। ये 78 नंबर क्वेश्चन का रहा कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों कहाँ मिलते हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी जो इधर से होता है, इधर पूर्वी और पश्चिमी जो घाट जो मिलती है वह मिलती है नीलगिरी पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 78 का। अब चलते हैं 79 के ऊपर। 79 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि मिलान करना कि कौन सा कहाँ है। तो आप जानते होंगे कौन सा कहाँ है। तो आप जो अगर जो इसमें एक भी जानते हैं जैसे कि नीति पास, तो जानते होंगे दोस्तों कि नीति पास कहाँ, यह उत्तराखंड में स्थित है। नीति पास उत्तराखंड में। इससे एक से भी यह आंसर मिल जाएगा 4 के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन फिर भी पूरा देख लेते हैं। यानी जो जिला पास किसके पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। बायालचा किसके पास है, एचपी के साथ है। बायालचा किसके पास है, एचपी के साथ। जलेपुला किसके पास है, सिक्किम के पास है। सिक्किम के पास है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 80 के क्वेश्चन के जाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों एक धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, वह धातु कौन सा है। एक धातु के ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करके वह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, वह धातु बताना, वह धातु कौन है। वह धातु कौन होता है, एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम जगह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 81 के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 81 करा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में के तत्व में रखा गया है। कि 2 आठ आप जानते होंगे दोस्तों कि 2 आठ हेलोजन ग्रुप में रखा जाता है। हेलोजन ग्रुप जो होता है कितने होते हैं, आवर्त समूह संख्या 17 होती है और 18 होता है अक्रिय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। 9 का परमाणु संख्या किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। इससे भी पता चल जाता है कि कितना समूह नंबर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 82 के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि भारतीय विधानसभा में पहली बार द्विसदनीय इसके द्वारा बनाया गया था, यानी कि भारत संविधान जो बताना है विधानसभा में पहली बार द्विसदनीय जो है बनाया गया था। कब, कौन सा अधिनियम में बनाया गया था। द्विसदनीय अधिनियम किस तय बनाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में बनाया गया था। 1919 में इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में बनाया गया था चेम्सफोर्ड के समय में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 83 का रहा
83 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों। अगर जो अच्छा लग रहा है दोस्तों कि एक बार लाइक ज़रूर करके और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसके जुड़ सके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की 83 नंबर क्वेश्चन करा है। विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? यानी विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों के लिए भारतीय जो राष्ट्रपति का अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? यह इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है कि राज्य वित्तीय जो विशिष्ट संघ जो राज्य क्षेत्र के वित्तीय जो होता है वित्तीय संबंधों का जो राष्ट्रपति का जो अनुशंसा होता है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सर 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। एटी 84 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित बाघों की संख्या यानी बांधों है उसको मिलाना है कि कौन सा? तो तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा बांध कहाँ स्थित है? इस कर्नाटक में हो जाएगा। तो कर्नाटक है 1 के 4 किस में? 1 में स्थित है यानी 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 के 4 एक ही से मिल रहा है लेकिन फिर भी देख लेते हैं इडुक्की परियोजना कहाँ स्थित है? तो इडुक्की पेरियार पर स्थित है। वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। 3 नंबर हाँ 3 इडुक्की। अब देखते हैं 2 नंबर लोअर भवानी कहाँ स्थित है? लोअर भवानी तमिलनाडु में स्थित है। अब बच गया एक नागार्जुन बांध कहाँ? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा 85 नंबर 85 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम जो होता है पदार्थों के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति का अध्यक्ष थे? यानी कि कौन जो है पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण और करारोपण समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी रंगराजन थे। इसका सही आंसर होगा बी नंबर सी रंगराजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 86 नंबर की मशरूम और ईस्ट क्या है? मशरूम और ईस्ट क्या है? मशरूम एक ईस्ट एक फंगसाई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 87 के ऊपर। 87 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि जब पोषक तत्वों की तरल फर्टिलाइजर खेती के निकट स्तर जलाशय में बह जाते हैं तब शैवालियों फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह से ढक लेते हैं और मछलियां जो है मर जाती है। क्योंकि इसे क्या होता है? क्योंकि जो होती है कि शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग कर लेते हैं उसके कारण वह मछलियां वहाँ मर जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। शैवाल जो अधिक ऑक्सीजन उपयोग कर लेती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता। अब चलते हैं 88 के ऊपर। 88 करा एथिल फुट नामक जो किसके द्वारा किया जाता किसके द्वारा होता है? एथिल फुट जो रोग है जो किसके द्वारा होता है? यह होता है किसके द्वारा? फंगसाई के द्वारा किया। एथिल फुट जो होता है किस रोग होता है? फंगसाई के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 89 के ऊपर दोस्तों। 89 का इनमें कौन सा पौधा जो है अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? अनिवार्य जो पोषक तत्व नहीं है तो आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो होता है इसका पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 90 के क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि सतपुरा और बिंद के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? सतपुरा जो है बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जो बहती है। सतपुरा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले 91 के ऊपर 91 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। जो मनुस्मृति है जो किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो संबंधित है कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा कानून से। 92 नंबर क्वेश्चन करा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के पारित किया गया था। यानी कि पूर्ण स्वराज जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जानते होंगे दोस्तों कि बहुत फेमस है कि 1929 में जो 1929 में हुआ था
कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JN नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब जिस दर से बैंक RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है, यानी कि आज जो बैंक जो है RBI को ऋण देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर RBI किसी को दूसरे बैंक को देता है तो उसे बैंक दर कहते हैं, यानी कि वापस लेता है तो रिवर्स और देता है तो बैंक दर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 94 के ऊपर चलते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों कि रेड क्रॉस जो होता है हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मई। अब चलते हैं 95 के ऊपर। 95 नंबर क्वेश्चन का है कि रंगा स्वामी जो होता है, रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? 95 जो होता है रंगा स्वामी का कप जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। रंगा स्वामी कप जो है हॉकी से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 96 के ऊपर। किस राज्य में देश की पहली ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? यानी किस राज्य में देश की पहली ग्रीन रेल कॉरिडोर की सुविधा शुरू किया गया था? यह हो जाएगा कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 97 के ऊपर। 97 नंबर क्वेश्चन का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचन होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? यानी कि प्रथम यूरोपीय बताना है, यानी कि अंग्रेज कौन थे? तो यह जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे जो पहले अंग्रेज थे। ये वो होम्स जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे 1885 ईस्वी में। ये होम्स यानी कि जॉर्ज यूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 98 के ऊपर। 98 नंबर क्वेश्चन का रहा कि विस्तार कीजिए कि कौन सा पहले होगा। तो रोलेट एक्ट तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और खेरा के युद्ध अहमदाबाद जो हड़ताल कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेरा के युद्ध भी 1918 में हुआ था। तब जानते हैं कि लास्ट में कौन हो जाएगा? लास्ट में कौन होगा दोस्तों? यह हो जाएगा पहले हो जाएगा कौन? 1917 में चंपारण सत्याग्रह पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चौथा होगा अहमदाबाद। पहले अहमदाबाद हुआ था, उसके बाद खेरा के युद्ध हुआ था, उसके बाद रोलेट एक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, उसके बाद रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता। अब हो जाएगा। अब अगले 99 के ऊपर चलते हैं। 99 कहता है भारतीय जो कुल्लू घाटी है किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो कुल्लू घाटी जो है वह सेब के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेब के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 100 नंबर किस समिति की अध्यक्षता विपक्ष दल के नेता करते हैं? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि लोकलेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं जो उसकी विपक्षी दल के नेता होते हैं। तो इसका 100 का आंसर हो जाएगा 2। लोकसभा के समिति का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी है लोकसभा के विपक्षी दल के नेता। अब चलते हैं 101 के ऊपर कि निम्नलिखित दिल्ली शहर की जो स्थापना सबसे पहले की गई थी इसे इंद्रप्रस्थ के नाम दिया था। यानी कि जो दिल्ली की जो पहले स्थापना हुआ था पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ जो नाम जो है किसने दिया था? यह दिया था किसके द्वारा दिया गया था? यह पांडवों के द्वारा दिया गया था इंद्रप्रस्थ नाम। ऑप्शन नंबर 100 का 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला नंबर 102 नंबर क्वेश्चन का कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो होता है का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 103 नंबर के ऊपर कि राष्ट्रीय खेलों का आरंभ जो है कब हुआ था? कि भारत राष्ट्रीय जो एशियाई खेलों का आरंभ जो होता था सर्वप्रथम दिल्ली में हुआ था। 1951 में किया गया था।
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1951 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 104 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों। 104 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा सही है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना मध्य प्रदेश में के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से की गई है। और दूसरा कह रहा है कि इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो है दोनों सही हो जाएगा, यानी कि देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना मध्य प्रदेश में के अनूपपुर जिले अमरकंटक में हुआ था। सही है, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। दोनों सही, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 104 के 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का रहा है दोस्तों कि बेसोपिरीन जो है संबंधित है किससे। बेसोपिरीन जो है किससे संबंधित है, तो मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। इसका राइट नंबर 1 हो जाएगा, मूत्र के सांद्रण से। ऑप्शन नंबर 1 इसका 105 का राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर के ऊपर चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कैलिफोर्नियम जो है समूह किस में रखा गया है। तो कैलिफोर्नियम समूह जो है एक्टिनाइड में रखा गया है। एक्टिनाइड में कहा गया है। एक्टिनाइड जो होता है कितना से कितना, 89 से 103 के बीच में होता है, एक्टिनाइड तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर 103 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 107 के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन करा कि शुक्र वाहिका जो समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम कहा जाता है। यानी शुक्र वाहिका जो होता है समान मार्ग से निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसके हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग, इसका राइट आंसर। अब कहते हैं हेलोजन ग्रुप जो अभी बताए होंगे दोस्तों कि समूह नंबर 17 में। अब कह रहा क्रियाशीलता कौन है, तो आप जानते हैं कि हेलोजन समूह में जो होता है सबसे हेलोजन समूह में पहले फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है। तो कौन इसका इस तरह से अरेंज कर लीजिए, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 108 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 109 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है कि निम्न कौन सा एक जैव उर्वरक है, यानी कि जैव उर्वरक कौन सा है। तो आप जानते हो कि जैव उर्वरक जो होता है कौन, ल्यूमिनेसी के मूली के मूलों को राइजोबियम, यानी कि ल्यूमिनेसी की मूलों में राइजोबियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 110 के ऊपर चलते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2021 में प्रथम स्थान किसका। यानी टाइम्स हायर एजुकेशन के विश्वविद्यालय रैंकिंग में 2021 में प्रथम स्थान किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होता है टाइम्स हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय की विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया गया है। ऑप्शन नंबर अब चलते हैं 111 के ऊपर दोस्तों। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान केमा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है। कितना हो गया 85। अगर 2020 में बोलेगा तो 84 था। अब इसका हो गया इसका 111 के सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार NS धर्मशक्तु को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर NS धर्मशक्तु का। अब चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 113 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि हाल ही में खबरों में चर्चित रहा है ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन जो 2 ग्रह के निकट आने की घटना है। यानी कि खबर में रहा है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल जो कंजंक्शन है 2 ग्रहों के बीच घटना हुआ। यह 2 ग्रह किनके बीच है, तो यह हो जाएगा कौन, बृहस्पति और शनि के बीच में है। जो घटना जो हुआ ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन की 2 घटना हुआ किसके बीच हुआ, बृहस्पति और शनि के बीच हुआ। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 14 के ऊपर। 114 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 114 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के एक विशेष संकलन यानी मूल्य बूझे को गांधी जारी किया है। यानी कि कौन से देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के एक विशेष संकलन
मोइले मुजिको गांधी जारी किया है। तो कौन सा देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह नेपाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि हाल ही में 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ 20 पूरी तरह से प्रशिक्षण सैन्य घोड़ा दिया है, यानी कि कौन सा देश को जो है देश को भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षण यानी पूरी तरह से प्रशिक्षण सैन्य घोड़ा दिया है, यानी जो घोड़ा दिया है तो कौन सा देश को दिया है? भारत, बांग्लादेश को दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर का रहा है कि नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के वैज्ञानिकों के शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन स्थापित किया है, यानी बताना है कौन सा पर्वत है जहां मौसम जो सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का स्थापित किया है। तो इसका कौन सा एवरेस्ट होगा? सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 117 की आईसीसी जो हॉल ऑफ फेम जो 18 जुलाई 2019 को शामिल किए गए क्रिकेटरों के दौरान कौन इसमें शामिल नहीं, यानी कि हॉल ऑफ फेम में कौन सा व्यक्ति जो क्रिकेटर जो है शामिल नहीं है? तो 117 को होगा जवागल श्रीनाथ जो होता है, जवागल श्रीनाथ जो होता है हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 118 के ऊपर कि किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से चयनित किया गया है, यानी कि भारतीय पत्रकार का नाम बताना है जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया जो यह दिया गया किसको? पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 119 के ऊपर। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, यानी आईसीसी जो है किस देश के क्रिकेट बोर्ड को, यानी कौन सा देश का क्रिकेट बोर्ड है जिससे तत्काल जो है उसे क्या कर दिया? निलंबित कर दिया गया। तो वह कौन सा देश थे? जिम्बाब्वे थे, जिम्बाब्वे को निलंबित कर दिया गया। अब चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के न्यायमूर्ति ए के सिकरी कौन है? ए के सिकरी को किस देश के इंटरनेट कमर्शियल कोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय जज के नियुक्त किया गया है, यानी बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मूर्ति के एन के सिकरी को किस देश के इंटरनेशनल कमर्शियल का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों सेट 3 नंबर 4 का 50 जीके देख लिए हैं, यानी कैसा था? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और ज़रूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला इससे खास बात है कि हमारे टेलीग्राम जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ से डेली सेट प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ से सेट दीजिए और यहाँ पे जीके का सलूशन देख लीजिए। अब चलते हैं अगले सेट पे मिलेंगे। थैंक यू देखने, जय हिंद। अब